बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की विहाद्र प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनोहर लाल शामिल हुए। उनका मार्गदर्शन सभी को प्राप्त हुआ। वो पार्टी के काम से लंबे समय से बस्तर में काम कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 3 बार एनडीए की सरकार बनी है। ये जीत बहुत ऐतिहासिक है, बहुत बड़ी है। पिछले 10 साल में जो काम हुआ उस पर जनता का आशीर्वाद है ये जीत। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जितनी सीट लेकर आई उससे ज्यादा सीट बीजेपी की इस बार आई है। आज भारतीय जनता पार्टी की बृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित हैं। बैठक में प्रास्ताविक भाषण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी ने किया और तत्पश्चात मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी पार्टी के काम से लंबे समय तक बस्तर संभाग में काम कर चुके हैं। वहां के कार्यकर्ताओं से बखूबी परिचित हैं। आज उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो एनडीए की सरकार बनी है, ये 62 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का जनादेश मिला है। ये जीत बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है उस पर जनता का आशीर्वाद और जनादेश है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें लेकर आई है उससे ज्यादा सीट इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई है। 99 सीट पाकर जिस प्रकार से कांग्रेस जीत की खुशियां मना रही है, ये कांग्रेस की दुर्दशा को बताता है। 99 के फेर में पड़े हुए हैं और देश में भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर जो राजनीति कर रहे हैं उस पर जनता ने करारा जवाब दिया है। आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सब जनता की सेवा के लिए पूरी कर्मठता के साथ तैयार होकर काम करें, ये आग्रह उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में उपस्थित कार्यकर्ताओं से किया। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सीतामऊ की हडियाबाग गौशाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार का जन्मदिन बड़े ही गर्मजोशी से मनाया। उनके जन्मदिन के अवसर पर मंदसौर नीमच सांसद सुधीर गुप्ता भी पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने सीतामऊ पहुंचे। जन्मदिन पर पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार ने गौशाला में मौजूद गौ माता को अपने हाथों से फल खिलाकर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं पूर्व सैनिक संगठन ने पूर्व विधायक को पुष्पमाला पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं उनके जन्मदिन पर एक विशेष पहल की गई और
कार्यकर्ताओं ने सीतामऊ के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्त शिविर का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिन के अवसर पर कोई सामाजिक कार्य हो जाए और जो हमारी संस्कृति से मिला जुला कोई काम हो जाए, इसलिए गौ माता के इस गो आश्रम में गौ माता को घास डालना, गौ माता को गुड़ खिलाना, और वो आज का कार्यक्रम है, लेकिन हमेशा के लिए गोपालन कैसे करना, ये प्रेरणा सब कार्यकर्ताओं को मिले, इसलिए वो इसमें आज ये कार्यक्रम किया गया है। साथ ही हम देखते हैं कि जिला चिकित्सालय में ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे लोग जो जाते हैं उनको रक्त के लिए भटकना पड़ता है, इसलिए एक प्रयास किया कार्यकर्ताओं ने कि हम रक्तदान करके जिला चिकित्सालय में रक्त की व्यवस्था करेंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से या जो भी आवश्यकता वाला व्यक्ति है उसको रक्त सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके। लाहार पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लाहार थाना परिसर में एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर कन्याओं के हाथ पेड़ पौधे लगाकर पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। लाहार एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी और थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर लाहार थाना के पुलिस कर्मियों ने भी पौधारोपण किया और उनके देखरेख की भी शपथ ली। एक वृक्ष मां के नाम मध्य प्रदेश शासन का अभियान, जिस अभियान के तहत मेरी सभी से अपील है कि आप भी अपनी मां के नाम पे एक वृक्ष आवश्यक रूप से लगाएं। वर्तमान समय ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, तापमान पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है और उससे निजात पाने का एकमात्र तरीका जो पृथ्वी का सौंदर्य भी कहलाते हैं वृक्ष हैं। तो भारतीय वृक्षों को चुनें और अनिवार्य रूप से एक वृक्ष लगाएं, लेकिन वृक्ष लगाना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ उसकी देखभाल का भी आप संकल्प लें। तो एक वृक्ष क्या, मेरी तो अपील है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप वृक्ष लगा सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, तो वृक्ष लगाएं। कहा भी जाता है भारतीय संस्कृति में कि एक वृक्ष 100 पुत्रों से बढ़ के होता है। तो सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वृक्ष को लगाएं, उसका लालन पालन करें और पृथ्वी को हरे। सीहोर पुलिस ग्राउंड पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने पौधे लगाकर पौधारोपण का संदेश दिया। एसपी मयंक अवस्थी के साथ उनकी बेटी ने भी पौधारोपण किया। प्रदेश भर में पुलिस विभाग में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लाखों की संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीहोर पुलिस विभाग ने 2000 से अधिक पौधे संपूर्ण जिले के थानों में लगाए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो देश का भी अभियान चल रहा है एक पेड़ मां के नाम। ये पर्यावरण को हमारे रिश्तों से जोड़ने वाला एक अभियान है, जिससे कि हम अपने जो माँ हैं उनको भी याद कर सकते हैं और साथ में एक पौधा लगा सकते हैं, जिससे कि वो आने वाले लंबे समय तक लोगों के लिए हितकारी होगा। इसी क्रम में हमारी पुलिस लाइन में भी आज करीब 600 पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारे सभी पुलिस परिवार के लोग पौधारोपण कर रहे हैं। साथ ही पूरे जिले में सभी थानों में पौधारोपण हो रहा है, जिसमें करीब हम लोग 2000 कुल पौधे आज लगा रहे हैं। सभी पौधों को हम अंकुर ऐप में अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि बाद में भी उसकी देखरेख हो सके। इसी क्रम में आज मैंने अपनी माता जी को याद करते हुए, यहाँ नहीं वो लखनऊ में है, लेकिन मैंने उनके बात करके पौधारोपण किया है और अपनी वीडियो से भी मैंने पौधारोपण करवाया है। और सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप सभी लोग माँ के नाम एक पौधा लगाएं। खंडवा में 100 से अधिक पटवारियों ने पुनासा एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटवारियों का आरोप है कि एसडीएम शिवम प्रजापति उनको धमकाते हैं, फील्ड पर मौजूद पटवारियों को तुरंत ऑफिस कार्य के लिए ऑफिस आने का बोलते हैं, जबकि पटवारियों का कहना है कि फील्ड पर मौजूद व्यक्ति इतने कम समय में ऑफिस नहीं पहुंच सकता है। पटवारियों ने आरोप लगाया कि एसडीएम का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है। एसडीएम को हटाने की मांग करते हुए पटवारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। खंडवा में 100 से अधिक पटवारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। पटवारियों का आरोप है कि वर्तमान में पुनासा अनुभाग में जो हमारे आदरणीय विभागीय अधिकारी महोदय हैं, उनके द्वारा जो कार्य करने की शैली उसके प्रति हमने ज्ञापन दिया था। हम चाहते हैं कि उनकी शैली जिस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना देने वाली है, उस शैली में हम उनके अंडर में काम नहीं कर सकते। इसलिए हमने
ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर महोदय को अवगत कराया है कि हम प्रांतीय पटवारी संघ अनुभाग पुनासा वाले 3 दिवस के सार्वजनिक अवकाश पे रहेंगे। इस दौरान अगर अनुविभागीय अधिकारी पुनासा को वहां से हटाया नहीं गया तो 3 दिन बाद समस्त जिला खंडवा के प्रांतीय पटवारी संघ के सदस्यगण कलमबंद हड़ताल पे जाएंगे। धमकी भरे मैसेज ना व्हाट्सएप पे तत्काल कोई काम करने के लिए तुरंत ऑफिस में उपस्थित होने को कहना। यदि व्यक्ति फील्ड पे काम कर रहा है और उस दौरान जनता की बातें सुन रहा है, जनता की तरफ से फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो फिर उसके बाद व्यक्ति को सस्पेंड या निलंबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। पुनासा अनुभाग में जो एसडीएम साहब है उनके द्वारा कुछ पटवारियों का निलंबन किया गया है और कुछ पटवारियों की वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है। उन्हीं और पटवारियों का यह भी कहना है कि एसडीएम का व्यवहार ठीक नहीं है। ऐसी कुछ उनकी मांगे हैं जिनको और उनको हटाने की मांग को लेकर यहाँ पे उनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और ज्ञापन में यह बताया गया कि अगर 3 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम पूरे खंडवा जिले के पटवारी कलमबंद हड़ताल करेंगे। कुछ पटवारियों को सीएम हेल्पलाइन या अन्य राजस्व संबंधी विषयों में रिपोर्ट वगैरह लेने के लिए टाइम लिमिट दी है, उसमें उनके द्वारा टाइम लिमिट में काम नहीं किया गया, इसलिए वेतन रोका गया या वेतन वृद्धि रोकी गई है। खबर ओमकारेश्वर से है, जहां 7 वर्षीय बालक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचा। आपको बता दें कि 7 वर्षीय तपन बचपन से ही बीमारी से ग्रसित है और हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जीवित रह रहा है। बुधवार को उसके माता पिता उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने पहुंचे। बैंगलोर से परिवार के साथ ओमकारेश्वर दर्शन करने आए परिवार के लोगों ने चर्चा के दौरान बताया कि दर्शन करने में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा अच्छा सहयोग मिला। बचपन से ही बच्चे को ऑक्सीजन पर रखा हुआ है। बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भोलेनाथ से उन्होंने की है। झाबुआ नगर पालिका की तरफ वेस्ट से वेस्ट कार्यक्रम के तहत एक नया प्रयोग किया जा रहा है। इसके तहत हुए घरों से निकलने वाले कचरे से सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस वेस्ट से मनमोहक कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना किसी अतिरिक्त खर्च के नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने ही ये कार्य शुरू किया है। कार्य की शुरुआत में ही गार्डन की शोभा बढ़ा दी गई है। कार्य पूरा होने पर यह बहुत ही शानदार लगेगा। जो भी अपनी जनता ये वेस्ट कचरा फेंक देती है, बाटलें फेंक देती है सर, वो बाटलें हम लाके हमारे कर्मचारी लाके इसको उपयोग करते हैं सर। देखो आप देख ही रहे हो कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं सर, कैसे बना रहे हैं बाटलों का, ये सब चीजें सर सब अपने कर्मचारी कर रहे हैं सर। ये सभी सफाई कर्मचारी कर रहे हैं? हाँ, सफाई इसके लिए अलग से कुछ टेंडर वगैरह है? नहीं सर, कुछ भी टेंडर नहीं है सर। ये सिर्फ नगर पालिका खुद ही करवा रही है ना सर। नगर पालिका वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो भी फेंक देता है कूड़ा कचरा सर, उसमें से अपन लाके बाटल साफ करके और वैसे ये बना रहे हैं सर, उपयोग में ले रहे हैं सर। स्वच्छ सर्वेक्षण हमारे पूरे देश में चल रहा है और झाबुआ शहर में भी एक्चुअली क्या है कि प्लास्टिक की बोतलें काफी मात्रा में फेंकी जा रही थी। हम व्यापारियों से लगातार अपील भी करते हैं कि वो प्लास्टिक या अपना जो कचरा है वो फेंके नहीं, हमारी गाड़ी में ही डालें। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण भी 3R गार्डन है बनाना है, तो हमने उन्हीं प्लास्टिक की वेस्ट जो फेंकी गई बोतलें हैं उनको इकट्ठा किया और अम्बेडकर पार्क में एक कलाकृति बना रहे हैं वहां पर, ताकि लोगों को हम वहां पे बता भी सके कि आप जिस चीज को फेंक रहे हैं उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। वेस्ट से बेस्ट बनाने का काम नगर पालिका कर रही है। खबर दुर्ग से है, जहां इन दिनों लगातार अवैध गतिविधियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 40 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों गांजा तस्कर बिहार के रहने वाले हैं, जो भिलाई में गांजा सप्लाई करने की फिराक में थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों तस्करों को दबोच लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। द्वारा कल जैसे मुखबिर सूचना मिली थी, उस आधार पर छावनी थाना अंतर्गत पावर हाउस में जहां होंडा शोरूम है उसके आसपास 3 व्यक्तियों के संदिग्ध रूप से विचरण करने की जानकारी मिली थी मुखबिर के द्वारा।
जिस पर एसीसीयू की टीम और छावनी थाना की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और इन संदिग्धों से 3 संदिग्धों से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर और चेक करने पर उनके द्वारा जो रखे गए पिट्ठू हैं, उन पिट्ठू में प्रत्येक से क्रमशः 12 और लगभग 17 किलो का गांजा बरामद किया गया था। और इनको जब हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो पता चला कि ये व्यक्ति जो है वो गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं ये तीनों, और एक चेन के तहत काम करते हैं जहां पर उनको जगदलपुर से गांजा का जो सामग्री था उसको पिक करना था। उसके बाद ये दुर्ग आते और दुर्ग में किसी बस में सवार होकर के चढ़ करके ये अपने अन्य गंतव्य की ओर जाते। इनके मुताबिक जो इनका गंतव्य था वो अंबिकापुर बताया जा रहा था और ये जो गांजा की खेप जो थी वो उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार की ओर जाने वाला था और इनका अंतिम जो पॉइंट था। खबर चंदेरी से है, जहां एक निर्दयी पिता ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए 5 साल की बच्ची और 4 साल के बच्चे को उल्टा लटकाकर बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो बच्चे को रोता बिलखता वीडियो उसकी मां ने देखा तो थाने में पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से देखते हुए मामले की जांच में जुट गई है। ये है कि भगवान दास परिहार ने अपने बच्चों को लटकाया था और उसका वीडियो बना के अपनी पत्नी के पास भेजा था। जब उनकी पत्नी उनसे अलग रहती है, ललितपुर में रहती है, भगवान दास रहते हैं चंदेरी में, और जब उनकी पत्नी को वो वीडियो मिला तो उन्होंने तत्काल उसको थाना प्रभारी चंदेरी को भेजा। थाना प्रभारी चंदेरी ने तत्परता दिखा के भगवान दास परिहार के घर पुलिस को भेजा था। और जब भगवान दास परिहार के घर पुलिस पहुंची थी तो भगवान दास परिहार चूंकि अकेले रहते हैं तो वो स्वयं खाना बना के और अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। उनको थाने लाए, थाने लाके उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और उनकी पत्नी किसी कारण से व्यस्त थी, वो कुछ सब्जी का ठेला लगाती ललितपुर में, तो वो आने में उनको समय लग रहा था, तो उनको हम लोगों ने गाड़ी भेज के बुलवाया था और उनकी रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको पति को गिरफ्तार किया और उनके बच्चों से पूछा था कि वो मां के पास रहना चाहते हैं पिता के पास। उनके द्वारा ये कहा गया था कि वो मां के पास रहना चाहते हैं, तो उनको उनकी मां के पास जो थाने का बहाना है उससे भेज दिया गया था। और यहाँ पे जब ये भगवान दास परिहार से ये पूछताछ की गई थी कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है, तो उनका ये कहना था कि बच्चों को वो बहुत प्यार करते हैं लेकिन पत्नी उनसे अलग रहती है, तो पत्नी को समझाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उज्जैन में प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाते हुए महाकाल मंदिर के आसपास सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया है। इसके साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी है कि दोबारा दुकान नहीं लगाएं वरना सामान जब्त कर लिया जाएगा। 22 जुलाई से सावन मास शुरू होगा। इसके मद्देनजर प्रशासन साफ सफाई को लेकर अतिक्रमण हटवा रहा है। बता दें कि सावन महीने में देश भर के श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उज्जैन प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बुधवार को नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई महाकाल मंदिर के क्षेत्र में देखने को मिली। जी, इस मार्ग पर लगातार अतिक्रमण की शिकायत आ रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय द्वारा हमको बार-बार निर्देशित किया जा रहा था कि इसको शीघ्र हटाए ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। आज संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन और नगर निगम द्वारा एक मुहिम चलाकर इसको हटाया गया। सर, ये ऐसे लोग भी हैं जो मंदिर तो है उनका और लोगों ने यहीं पे दुकान लगवाना, पैसा भी वसूल रहे हैं, इस पे जमीन पे स्टे, इसके बाद भी लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। उनको भी आज सख्त निर्देश दिए गए, हिदायत दी गई है कि आपका अतिक्रमण तुरंत हटा लो। कितनी दुकानों को हटाया? लगभग 50-60 दुकानों को हटाया। बाबा बर्फानी भक्त मंडल के द्वारा हर वर्ष अमरनाथ के लिए जत्था रवाना किया जाता है और वहां भगवान भोलेनाथ के पवित्र स्थल के दर्शन कर जनमानस के लिए सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी कड़ी में गुरुवार को बाबा बर्फानी भक्त मंडल के तत्वाधान में अमरनाथ यात्रा अध्यक्ष विजय यादव के नेतृत्व में बुधवार को अमरनाथ धाम के लिए 130 धर्मावलंबी युवाओं का जत्था रवाना हुआ। इस धर्ममय मौके पर विश्वविख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और वरिष्ठ समाज सेवी अखिलेश राय, विधायक सुदेश राय ने अमरनाथ यात्रा अध्यक्ष विजय यादव सहित सभी यात्रियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और मंगलमय यात्रा की भगवान भोलेनाथ से कामना की। भिंड जिले के मीसा गांव के लोग सड़क न होने से आज भी परेशान हैं। ग्राम कृष्ण की गढ़िया से मीसा के रास्ते को मुख्य मार्ग से जोड़ने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत मीसा की पूरी आबादी लगभग 500 के करीब है। ग्रामीण जनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत मीसा से जाने वाले पुराने रास्तों को दबंगों ने कब्जा कर रखा है। उस रास्ते पर उन्होंने खेत बना रखे हैं जहां आज तक आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है।
ग्रामीण जनों ने पूर्व में भी जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, जिसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। ग्रामवासियों का कहना है कि बरसात के दिनों में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि इतना समय बीत जाने के बाद लंबे 20-25 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई ऐसे गांव मजरे हैं जिनकी संख्या आबादी 400-500 और इससे भी अधिक है और उन्हें आज भी मुख्य मार्ग तक नहीं जोड़ा गया। बरसात के टाइम में यदि कोई बीमार हो जाए, महिला किसी की कोई डिलीवरी है या कोई परेशानी आ जाए, छोटे छोटे नन्हान बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो बहुत सारी समस्याएं जब सामने आती हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। कल ऐसा ही एक मामला मीसा गांव का आया। मीसा गांव जो कई सदियों से वहां बसा हुआ है, लेकिन जो सरकारी शहर था उस पर किसी रसूखदार लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब उनके लिए कच्चा शहर भी निकलने के लिए नहीं बचा, पूरे गांव की रास्ता बंद हो गई। तो ऐसी चीजों के लिए मेरा सरकार से और प्रशासन के लोगों से आग्रह है कि जिस समय रहते आप सब लोग इन पर क्यों नहीं। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड ने इंटरनेशनल प्राइड मंथ के दौरान जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने संयंत्र और समुदाय में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे माह चले इस जागरूकता अभियान में 250 से अधिक कर्मचारियों, व्यावसायिक साझेदारों और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सभी लोग LGBTQ+ समुदाय के लिए समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हुए। मासिक पहल में समुदाय को जागरूक करने वाली कार्यशाला शामिल थी, जिसमें समुदाय के नेतृत्वकर्ता, आमजन और CSR के हितधारक को लैंगिक के प्रति संवेदनशील और समावेशी समाज बनाने की दिशा में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए आमंत्रित किया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसी एक अनोखी कार्यशाला का नेतृत्व छत्तीसगढ़ की ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल और सामाजिक कार्यकर्ता सबूरी शंकर और उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता आरोही महानंदा ने किया। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूरे प्रदेश भर में 1500 से ज्यादा नेता पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में इस बैठक में शामिल होने पहुंचे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्य समिति